खबर है यहां पर दौसा जिले के महुआ उपखंड में टिकरी गांव में एक मूक बधिर बुजुर्ग पुजारी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पुजारी की मौत के बाद सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पुजारी के शव को लेकर ग्रामीणों के साथ सिविल लाइंस फाटक पर धरना दिया। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मामले में जब तक दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो शव के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक से हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़ गए हैं। योगेंद्र, सबसे पहले तो तस्वीरें देखना चाहेंगे, कितने लोग वहां पर मौजूद, और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब धरना प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए आगे आया है? देखिए प्रभात, जो पुजारी की हत्या हुई और इस मामले को लेकर यहाँ पर विप्र फाउंडेशन और बीजेपी की ओर से सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया गया। जोरदार प्रदर्शन हुआ। आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर जिनके जो मृतक हैं उनका शव यहाँ रखा गया है और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध इसीलिए है कि इतनी अवधि हो चुकी है, अब तक जो दोषी लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विप्र फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा मुद्दा है, अभी तक फिलहाल इतना बड़ा आज सब भी आपने रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य रूप से डिमांड? सर देखो, हमारी डिमांड मुख्य रूप से हमेशा यही रही है कि ब्राह्मण को कोई भी सरकार आई हो, ब्राह्मण को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से उसके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, उस पर दबंगाइयों का जो रोल दिखाया जा रहा है वो गलत है। ब्राह्मण एक ऐसे लोग रहे हैं कि जो हमेशा न्याय में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं और न्याय के प्रति हमेशा समर्पित है। ऐसा नहीं है कि आज इस प्रदेश में जहां 37% तक ब्राह्मण लोग हैं वहां केवल न्याय के प्रति हम समर्पित हैं और उसको, हमारी निष्ठाओं को अगर कोई आदमी हमारा दबावपन समझता है तो ये गलत नहीं। जब जब निष्ठाएं दबाई गई तो निष्ठताओं के रूप में वो उतर के सड़क पे आ गई और अब ब्राह्मण सड़क पे उतर चुका है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए मंदिर माफी का अलग कानून बने, उसके बाद देवस्थान के तहत जो मंदिर हैं उनके लिए अलग कानून बने, पुजारियों की नियुक्तियां हों, उन पर केवल पुजारियों की नियुक्तियों में ब्राह्मणों को ही उसमें वो दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है उसमें अब क्या है, क्योंकि प्रदर्शन अभी खत्म लगभग हुआ नहीं है, आगे क्या डिमांड रहेगी? क्या यहीं अभी अनिश्चितकालीन धरना चलेगा या क्या रहेगा? नहीं, देखिए, ये बात तो अभी वार्ता पे तय होगी कि धरना कैसे चल पाएगा, परंतु सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि अगर शंभू जी की आत्मा को शांति मिला के लिए अगर उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनके परिवारजनों को में से जो भी है उनको अगर उसके नौकरी नहीं दी गई और 50 लाख का जो मुआवजा है और उनकी जमीन पे जिन दबंगाइयों ने कब्जा किया उनसे मुक्त नहीं कराया गया, तो हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और जो स्थानीय प्रशासन जिसने आज भी लाठीचार्ज किया है उनकी हम भर्त्सना करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं कि उन्हें उससे उनको निष्कासित किया जाए। प्रशासन की तरफ से कोई बुलावा कुछ आया? नहीं, प्रशासन की तरफ से बुलावा आ रहा है, आप देख रहे हैं अभी भी लोग आ रहे हैं, परंतु एक उचित स्तर और उचित माहौल जब तक नहीं बनता है उस तक हमारे बीच में हमारे सब लोग हैं, हम एक हैं और सबके साथ जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ जाएंगे। तो देखिए, विरोध जारी है। राजस्थान सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, इस तरह की जो घटनाक्रम है कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, थाने चौकी लगातार नीलाम हो रहे हैं। अब तक हम ये बात किया करते थे कि महिला अत्याचार में राजस्थान देश में पहले नंबर का राज्य बन चुका है। अब ये पुजारियों की हत्या और उनकी जमीन पर कब्जा करने के मामले में सारा राजस्थान एक पूरे देश का सुप्रीम बनता जा रहा है। रिपीटेड घटनाएं हो रही हैं। सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, जमीन पर कब्जा होता है। उसके बाद फिर इस तरह देखें तो खंडार में एक पुजारी मरता है, जमीन पर कब्जा। फिर इसी तरह महुआ में एक पुजारन मरती है, जमीन पर कब्जा। और ये चौथी घटना है शंभू की, जिसकी मृत्यु हुई जो हमारी जानकारी में। इसके अलावा कई अज्ञात होंगे जिनका नोटिस में नहीं आ पाया। इसकी हालत यह कि 26 को इसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री होती है, नामजद रिपोर्ट होती है, पुलिस उस पर एफआईआर लगा देती है। 302 में मुकदमा दर्ज होता है इसकी मृत्यु के बाद, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती, मुलजिम नहीं पकड़े जाते, कोई कार्रवाई नहीं। हमारा मानना है कि लगातार राजस्थान में कोई 30,000 बीघे मंदिर माफी की जमीन है, उसमें रफली को देखा जाए तो 18,000 बीघे जमीन के ऊपर कब्जा है। इस सबको कब्जे को मुक्त कराया जाए, मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे के कानून को लेकर के कोई सख्त कानून सरकार बनाए और उसमें ऐसा कानून बनाए जिससे कि कोई व्यक्ति इस मंदिर माफी की जमीन के ऊपर कब्जा करने से पहले 10 बार सोचे कि कोई इस पर अगर हम कब्जा करेंगे तो कानून के किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस है। दुर्भाग्य से ये सरकार 7 दिन के धरने के बाद नहीं चेती,
सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। मजबूर में आकर के हमें शंभू पुजारी को सदगति तब प्राप्त होगी जब उनका ये बलिदान इस संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए एक वरदान बन के निकलेगा और इसके ऊपर कोई कानून बन जाएगा। तो फिलहाल कुछ आगे की रणनीति, क्योंकि एक इतना बड़ा मुद्दा है और फिर आगे क्या और रणनीति? हम स्पष्ट हैं, हम ये लगातार बैठे हैं जब तक सरकार मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बात का आश्वासन नहीं मिलता। कार्रवाई होगी और उसके बाद सख्त कानून बनेगा जिसमें इस तरह की मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा होता है तो उसके लिए कोई सख्त कानून बनाने की बात नहीं होगी। तब तक हम नहीं हटेंगे, हम कोई जल्दी में नहीं है। अगर सरकार ने सोचा और शक्ति परीक्षण की बात है तो संपूर्ण राजस्थान में इस विषय को लेकर करके हम स्प्रेड करेंगे और इस विषय को हम कहीं बीच में इंटरिम पीरियड नहीं छोड़ने वाले, परिणाम तक पहुंचा करेंगे। ऐसी क्या स्थिति बनेगी यहाँ प्रशासन को, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो पुलिस दौसा में भी हुआ है लाठीचार्ज। दौसा में जो हम मांग कर रहे थे न्याय के लिए उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। वहां लगातार 7 दिन तक बैठते हैं।